हेलो एवरीवन, शालेय शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे अबाउट द यूपी पीसीएल और यूपी आरवीयू अनल। जी हाँ, इन दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा जेई जो होता है बेस्ट होता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सीधा देखते आते हैं। तो कंपैरिजन करने से पहले हम आपको बता दें कि जो यूपी पीसीएल और यूपी आरवीयू अनल होता है, ये दोनों एक ही नियर अबाउट आप समझ लीजिए कि एक ही बॉडी है। मतलब कि इनका जो आयोग है लगभग एक ही होता है, एक ही आयोग के द्वारा इनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं दोनों नियर अबाउट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो कुछ पॉइंट है जो कि अलग है अदरवाइज, और सभी पॉइंट एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है। तो वन बाय वन करके बात करते हैं। पहले हम एग्जाम प्रोसीजर की बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर अगर हम देखें यूपी पीसीएल और यूपी आरवीयू अनल के लिए, तो दोनों के लिए जो एग्जाम पैटर्न होता है, मतलब एग्जाम का जो प्रोसीजर है बिल्कुल ही सेम है। कहने का मतलब जो उसका सिलेबस है वही इसका सिलेबस है। फॉर द जेई एग्जामिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर एग्जाम प्रोसीजर की बात करें तो एग्जाम प्रोसीजर बिल्कुल ही एकदम सेम टू सेम है। यूपी पीसीएल और यूपी आरवीयू अनल का दोनों का सिलेबस सेम है, एग्जाम लेने का तरीका सेम है, और उसके बाद जो चीजें वहां पूछी जाती है वही चीजें सेम टू सेम यहाँ का सिलेबस भी होता है। मतलब दोनों जो बॉडी है बिल्कुल एग्जाम के मामले में सेम टू सेम है। अब नेक्स्ट बात करें ग्रुप की, तो जो नौकरी का ग्रुप होता है, जो अगर आप यूपी पीसीएल में हैं और जेई हैं तो आप ग्रुप बी में आते हैं, लेकिन आप अगर यूपी आरवीयू अनल में हैं तो वहां पर ग्रुप सी में आते हैं। यह थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया है यूपी आरवीयू अनल का लेटेस्ट वाला, इसमें आप देखेंगे तो ग्रुप सी मेंशन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप यूपी पीसीएल जेई हैं तो ग्रुप बी में रहेंगे, और अगर यूपी आरवीयू अनल जेई है तो ग्रुप सी में रहेंगे। और नेक्स्ट बात करें ग्रेड पी की, तो जो ग्रेड पी होता है दोनों ही जेई का, चाहे आप यूपी पीसीएल हो या यूपी आरवीयू अनल में हो, दोनों लोगों का ग्रेड पे 4600 होता है, और जो सैलरी होती है एकदम सेम टू सेम सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट अगर प्रमोशन की बात करें तो देखिए, जो प्रमोशन भी होता है वो दोनों ही जगह पे एकदम सेम टू सेम होता है। चाहे आप यूपी पीसीएल में हैं या यूपी आरवीयू अनल में हैं, दोनों ही कंडीशन में आपका जो प्रमोशन है बिल्कुल सेम टू सेम होता है। आपको 5 सालों के बाद एसडीओ बनाया जाता है, फिर 9 सालों के बाद आपको एई बना दिया जाता है, उसके बाद 14 सालों के बाद आपको एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया जाता है, 19 सालों तक अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एक सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर बना दिया जाता है। और ये चीजें दोनों ही जगहों पर होती है, मतलब यूपी पीसीएल और यूपी आरवीयू अनल दोनों ही जगह पर। नेक्स्ट अगर फैसिलिटीज की बात करें तो फैसिलिटीज जो होती है दोनों ही जगहों पर सेम होती है। देखिए बहुत पॉइंट हमने पहले बताया कि सेम टू सेम है, लेकिन कुछ पॉइंट है जो कि डिफरेंस है, उसको हम बताएंगे। और लास्ट में एक जो पॉइंट है वो बहुत ही मेजर वहाँ डिफरेंस है, तो आप लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा। तो देखिए फैसिलिटीज की अगर बात करें तो दोनों जगहों पर सेम टू सेम फैसिलिटीज मिलती है। जो वहाँ होम फैसिलिटीज मिलेगी वहीं यहाँ पर भी मिलेगी। लोन फैसिलिटीज, ग्रेचुटी, फंड वगैरह जो भी मिलता है सब कुछ सेम टू सेम मिलता है। अब नेक्स्ट बात करें एलिजिबिलिटी की। देखिए अगर आपको यूपी पीसीएल जेई बनना है या यूपी आरवीयू अनल जेई बनना है तो दोनों के कंडीशन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब हाई स्कूल पास होने के बाद आपको 3 सालों का इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा होना चाहिए। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी आती है, इसीलिए आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर रहेंगे तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है। अदरवाइज अगर आप मैकेनिकल से हैं तो भी वैकेंसी आती है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में आती है, और 1 ही 2 वैकेंसी आती है। 4 साल 5 साल के बाद 1-2 वैकेंसी देखने को मिल जाती है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी भी आती है, लेकिन वो भी बहुत कम वैकेंसी आती है। सिविल की भी वैकेंसी आती है, बहुत कम आती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आपका यहाँ पर ज्यादा चांस होता है कि आप सिलेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी ऑफ नंबर बहुत ज्यादा होती है फॉर द इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अब नेक्स्ट बात करें वर्क की, तो देखिए यहाँ पर मेजर डिफरेंस है। अगर वर्क की बात करें इन द यूपी पीसीएल, तो यूपी पीसीएल में क्या होता है कि आपका सिलेक्शन होने के बाद पहले देखा जाएगा कि आपको कौन सी जगह पे जॉब करनी है। मतलब यहाँ पर कई भाग हो जाते हैं। जैसे कि यूपी पीसीएल की बात करें तो यूपी पीसीएल में आपका ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद वर्कशॉप होता है, मीटर टेस्टिंग होता है। तो अगर आपका यूपी पीसीएल जेई में सिलेक्शन होता है तो आप जिस विभाग में रहेंगे उस विभाग के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। जैसे आप अगर मीटर टेस्टिंग में है तो आपको मीटर की टेस्टिंग करनी होती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा रनिंग करना होता है, मतलब कि फील्ड में जाना होता है। अदरवाइज अगर आप वर्कशॉप में हैं तो वर्कशॉप में आप ऑफिशियली जॉब करते हैं, वहां आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरह ट्रांसमिशन में है तो ट्रांसमिशन में भी आपको सिर्फ कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को मेंटेन करना होता है, और आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड में हैं तो आपको हम बता दें कि डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड में आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होती है। कहने का मतलब कि आम पब्लिक से आपको जुड़ना होता है। तो यह जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला फील्ड है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन मजा भी इसी फील्ड में आता है। अगर हम यूपी आरवीयू अनल की बात करें तो वहां पर ऐसी कोई बात नहीं। वहां पर क्योंकि जनरेशन का वर्क होता है तो जनरेशन के लिए आपकी एक टीम दे दी जाती है, उसी टीम को लेकर के आप अपना जो भी आपको एक पार्टिकुलर वर्क दे दिया गया उसको करना होता है।
और वहां पर ऐसा कोई बात नहीं है कि अलग अलग डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब दिया जाएगा या फील्ड में जाना होगा या फिर आपको आम पब्लिक से जुड़ना होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। हाँ, आप वहां ऑफिशियली जॉब करेंगे, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, लेकिन आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब जो लास्ट हम डिफरेंस की बात की थी, जो कि बहुत ही मेजर डिफरेंस है, उसके बारे में आपको बता दें कि अगर आप यूपीपीसीएल जेई में हैं तो यूपीपीसीएल जेई में जो फीलिंग होती है ना, बहुत ही अच्छी होती है। मतलब कि आपको जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग जस्ट लाइक ऑफिसर होती है। मतलब आपको फील होती है कि नहीं, आप कुछ बन गए हैं। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड में हैं, आपको आम पब्लिक से जुड़ना होता है, तो जिस एरिया में आप रहेंगे उस एरिया के हर एक लोग आपको जानना चाहेंगे। मतलब कि उस एरिया में अगर कोई राइस मिल चल रही है तो उसका भी मालिक आपको जानता होगा कि यहाँ की जेई है, क्योंकि उसको सप्लाई चाहिए राइस मिल चलाने के लिए। अदरवाइज किसान है तो किसान भी जानेंगे कि नहीं, यहाँ के जेई कौन है, क्योंकि उनको भी लाइट चाहिए ट्यूबवेल पंप चलाने के लिए। समझ सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति से लेकर अमीर व्यक्ति भी आपको एकदम अच्छे से जानेंगे कि हाँ, यहाँ की जेई ये है। और आप जब चलेंगे रास्ते में तो लोग आपको थोड़ा सलाम ठोकेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, मतलब कि आपकी इज्जत होगी। लोग सोचेंगे कहीं जेई साहब से कोई काम न पड़ जाए, तो इस वजह से यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि यू विल फील हियर ए लिटिल स्पेशल कि आप कुछ बन चुके हैं। लेकिन अगर यूपीआईवीएनएल की बात करें तो वहां पर ऐसी कोई बात नहीं होती। आप ऑफिशियली जॉब करते हैं, आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता। आप क्या कर रहे हैं उससे आम पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप ऑफिशियल जॉब करते हैं, वहां जनरेशन का कार्य करते हैं, और उसके बाद आम पब्लिक से आपसे कोई मतलब नहीं होता। हाँ, आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा थोड़ा गांव घर में कि नहीं जेई बन गए हैं, बट उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं बढ़ेगा जिस तरह से यूपीपीसीएल जेई का रिस्पेक्ट बढ़ता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यूपीपीसीएल जेई का जो थोड़ा सा ओहदा होता है, बड़ा माना जाता है। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीपीसीएल और यूपीआईवीएनएल में क्या डिफरेंस है। लेकिन अगर हम आपको बता दें कि आपका सिलेक्शन जहां भी हो जाए, आप उसको चुपचाप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि नौकरी इस समय बहुत मुश्किल से मिल रही है। सीट ही नहीं आ रही, वैकेंसी ही नहीं क्रिएट हो रही है, तो नौकरी कैसे मिलेगी। तो जहां भी आपका सिलेक्शन होता है उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, अगर आपका यूपीआईवीएनएल और यूपीपीसीएल दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए कि कौन सा बेस्ट होगा। क्योंकि यूपीपीसीएल में आपको मजा तो आएगा, थोड़ा सा फील्ड वर्क तो रहेगा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं रहेगा, आप बिल्कुल बिजी हो जाएंगे। लेकिन यूपीआईवीएनएल में ऐसा नहीं होता, आप वहाँ रिलैक्स होकर जॉब करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूपीपीसीएल छोड़ करके कहीं और ज्वाइन करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं और से छोड़ करके यूपीपीसीएल ज्वाइन करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो आपको जो पसंद है उसको ज्वाइन करिए। तो आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों जो बॉडी है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गाइस प्लीज यू हेल्प मी, आई विल हेल्प यू अ लॉट। तो आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।